लोगों ने वीडियो देखी अभिषेक की। अभिषेक ने शिवरानी दीदी का फोन गिफ्ट कर दो, उनको चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा, उनके बहुत सब्सक्राइबर भी हो गए। कुछ लोगों ने कहा गई थी कि अभिषेक ने तो फेमस लोगन का अडॉप्ट करो है। आप लोगों की एक बात बताएं, फेमस तो हैं वे, लेकिन कितने एरिया में यही पता है और कैसी फेमस है यही पता है। अब मान लो कोई इंसान फेमस हो 2 रुपया न कमा पाए, वो मेहनत बेचारो जिंदगी भर करे, तो ऐसो कहा फेमस होने को मतलब। उनके 2.5 लाख फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम से आप लोग जाना तो कभू कहो कुछ मिलते ही नहीं है, इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है। और यूट्यूब पर उनके 2 चैनल आते, वो एक मोनेटाइज नहीं आते। बताइए, तो वे जिंदगी भर ऐसी मेहनत करती, वीडियो बनावे नहीं डरती, 1 रुपया नहीं कमा पाती। और अब शेख ने यू खराब कर दो है कि कोई गरीब की जिंदगी बनाए दी है। अब सोचो 50,000 महीना में कमाई है, जो कभी भी सोच नहीं सकती थी। कुछ लोग इतने घटिया लोग हैं, उन्हें कुछ करने तो है ही नहीं, लेकिन नुक्स निकालने हैं। खुद करके देखो, जाओ 80,000 को काऊ को फोन गिफ्ट करियो जाए, तब आंखी खुले हैं तुरंत ही। कहवे में और करवे में बहुत अंतर होता है। जो लोग आरोप लगाए देते हैं कि फेमस लोगों को अडॉप्ट कर लिया तो क्या हुआ, कोई नॉर्मल को करते, वो नॉर्मल ही हैं। आपके लिए हुए हैं फेमस। कोई पैसा नहीं कमाती थी, जिंदगी भर बेचारी टेम्पू चलाती, अपनी किस्त नहीं भर पा रही थी, बच्चन को पालन पोषण नहीं कर पा रही, 4 बच्चा, उनके पति बीमार थे। और अगर अब शेख ना उनका अलग बनाव है तो आप लोग सराहनी करो, ना कि उनके काम में नुक्स निकालो, समझे। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो फालतू बातें करत, बाद बाकी बहुत अच्छे लोगों ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। रिएक्शन वाले जो चैनल हैं बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। आप लोगों ने इतने अच्छे वीडियो बनाए, मनोबल बढ़ाओ, अकेले धन्यवाद। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैं शिवानी दीदी का ब्लॉग देख चुकी हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, मैंने कल देखा था पर ये वीडियो आज आ रही है, उसके लिए सॉरी गाइज। आपने देखा ही था, उन्होंने अपना पूरा ब्लॉग कंटिन्यू में बनाया। उन्होंने वैसे तो अपने ब्लॉग में वो हंसी मजाक दिखाती हैं और उन्होंने हंसी मजाक ही दिखाया है, पर उन्होंने एक चीज़ बताई है कि लोग अभिषेक को झूठा बदनाम कर रहे हैं। मतलब जो भी उन्हें कमेंट करेंगे वो अपने सारे उसके बाद देखने के बाद उसमें से कोई 5 लोगों को देखेंगे। फिर उन्होंने 5 लोगों के नाम की ओरिजिनल चिट निकाली है और उसमें शिवानी दीदी से निकलवाया है कि आप नाम निकालो इसमें से, तो उसमें से शिवरानी का नाम आया। जैसा कि आपने देखा, उनका चैनल काफ़ी ग्रो भी कर रहा है और बहुत से लोगों का कहना है कि वो पहले से फेमस है। भाई वो किस बात की फेमस है आप ये बताइए, कि उनके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो, भाई उन्होंने वीडियो ही तो डाली है यूट्यूब पर उनके अभी तक सब्सक्राइबर हैं सिर्फ, पर उनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज नहीं हुआ तो अर्निंग नहीं हुई। अगर वो 5,000 वीडियोज़ भैया बता रहे थे कि उन्होंने डाल चुकी हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें मिलाकर, तो इस सारी चीज़ों से उनका यूट्यूब अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। और उन्होंने बताया था जिनका फेसबुक पेज है उससे उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये एक पेमेंट या 2 पेमेंट आ चुकी हैं उनकी। और जो आपका इंस्टाग्राम है वो तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे सिर्फ प्रमोशन का पैसा होता है फालतू। मतलब इस तरीके से कोई मोनेटाइज पॉलिसी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता, उससे पैसा नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें भाई, इसमें वो रानी ऑटो वाली दीदी हैं, वो किस बात से फेमस हुई आप लोग ये बताइए। भाई उनके सिर्फ इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोअर ही तो है, उससे फेमस होना नहीं कहते। फेमस होना उसे कहते हैं जो लोगों से जाने, उसके मिलियंस में व्यूज़ आए, उसको प्रमोशंस मिले और इंस्टा से उसके मतलब प्रमोशन मिले जिससे वो अर्निंग कर सके। और ऐसे ही फेसबुक पेज से उसे लोग जाने और उनकी इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के अर्निंग आती रहे। ये सारी चीज़ें अगर वो फेमस होती है तो उनका यूट्यूब मोनेटाइज होता है, लोगों ने देखना पसंद करते। सारी चीज़ें वो मेहनत कर रही थी, पर वो जो कहते हैं ना कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्किल्स की कमी थी इस चक्कर में। जो अभिषेक भैया ने उनका पहला चैनल, मतलब पहले जो चैनल शिवरानी रिक्शा ड्राइवर करके उनके जो चैनल हैं, उस पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी तक वो नहीं है। जो बात शिवानी दीदी के साथ जो वीडियो डाली है वो शायद 30 से 40,000 ऐसी कुछ गई है उनकी वीडियोज़ इस तरीके से। और जो उनका नया चैनल है उस पर भी इनके 30,000 व्यूज़, सॉरी 30,000 सब्सक्राइबर और 2,70,000 इनके व्यूज़ आ चुके हैं। तो ये धीरे धीरे इनका वीडियो में चैनल इनका मोनेटाइज हो गया, क्योंकि इनमें अभिषेक भैया ने बताया था किस स्केल के साथ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर बताई हैं। उसमें स्केल सिखाए हैं उन्हें कि इस स्केल के साथ ऐसे काम करना है, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोगों को भी सीखना है ये सारी चीज़ें कि किस स्केल के साथ कैसे काम करने हैं, तो हम शिवरानी का भी ब्लॉग देख सकते हैं। नहीं तो हम चाहें तो अभिषेक भैया का जाकर उनके चैनल पे देखें वो कैसे सिखा रहे हैं सारी चीज़ों को। उसमें दिखाया है कि अगर हम कैमरा पकड़ते हैं तो जैसे हमें ऑडियंस से बात करनी है तो सिर्फ हमारा आई कॉन्टैक्ट कैमरे में होना चाहिए, अपनी ऑडियंस के साथ होना चाहिए। अगर हम किसी और से बात कर रहे हैं तो हमारी जो बातें हैं वो उसके साथ रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर बताई हैं। और
कैमरे को सेट करके रखना, अच्छी क्वालिटी का मतलब वो होना चाहिए। और भाई कोई फालतू में ऐसा तो चुनेगा नहीं कि मतलब 80,000 का, जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तब पता चलता है कि कैसे। और उन्होंने 80,000 का 17 आईफोन उन्हें गिफ्ट दिया और उनको स्केल कर रहे हैं। शिवानी दीदी जितना तो नहीं वो फेमस हो पाएंगी, पर हाँ अगर वो मेहनत करेंगी इसी के साथ ऐसे मेहनत करती रही तो शिवानी दीदी से भी ज़्यादा फेमस हो सकती हैं। शिवानी दीदी जितना भी हो सकती है, शिवानी दीदी से कम हो सकती है। वो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है वो किस हिसाब से मेहनत करती हैं। क्योंकि अगर शिवानी दीदी ने खुद बताया है कि वो अपने इतना कर सकती हैं कि वो 50,000 रुपये महीना कमा ले, वो 50,000 रुपये अगर महीना भी कमाती है ना तो उससे भी उनको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि उनके बच्चे पढ़ने वाले, उनके पास 3 से 4 बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले। उनके हस्बैंड कुछ नहीं का एक्सीडेंट हो गया था पैर में, तो उसका ऑपरेशन वगैरह कराना है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने बताया वो यहाँ पर रेंट पे रहती हैं, और अगर वो पूरा दिन रात भी अगर रिक्शा चलाती, ऑटो चलाती, फिर भी 50,000 रुपये महीना नहीं कमा पाती। अगर वो इससे कमाती हैं और किसी की हेल्प हो रही है, किसी का भला हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। जब वो किसी का हेल्प कर रहे हैं तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, ये सारी चीज़ें सही है। पर वो कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्हें खुद कुछ करना नहीं होता और कोई दूसरा करे तो उसमें उंगली अड़ाना होता है, वो सारी चीज़ें। वरना सारे लोगों को ही उनको सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, सब चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने ऐसा किया और ऐसा करना चाहिए अगर उनके किसी को हेल्प मिलती है। इससे ये है कि उन्होंने बताया था उनके गाँव में ज़मीन है, वो भी प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से बन नहीं रही है, जो भी है कच्चा मकान बना हुआ है, इस तरीके से रह नहीं सकते। अगर वो 50,000 रुपये महीना कमाती हैं इस तरीके से तो अच्छी बात है, वो अपना कुछ कर पाएंगी, अपने पति का ऑपरेशन करा पाएंगी, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगी, ये सारी चीज़ें हैं इस तरीके से। और शिवानी दीदी ने इसमें ये एक बात भी हम रिएक्शन वालों के लिए कहा है कि मतलब जो हमारी कोई तारीफ़ करे ना तो मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है रिएक्शन वालों के लिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, हमें बहुत अच्छा लगा, इसी तरीके से आप लोग बनाते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं ना, तो पूरी चीज़ दिखाई जाती है इस तरीके से कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया तो हम और वीडियोस बनाएंगे, तो जो सही है जो गलत है हम उस पर रिएक्शन दे पाएंगे, जो भी हमें दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको पूरी तरीके से जान के उसका रिएक्शन देंगे। यही सारी चीज़ें जैसे कि अभी बोला ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों ने, शिवानी दीदी ने अपने ब्लॉग में ये भी बताया है, ये भी दिखाया है कि वो जो उनके मामा हैं और जो अभिषेक के दोस्त हैं उनके साथ काफ़ी हंसी मजाक होती है, वो सारी चीज़ें वो नॉर्मल दिखाती हैं। वरना उनके ब्लॉग में हमेशा अच्छी बातें देखने को मिलती हैं, जब भी अगर आप गुस्सा हो दुखी हो तो उनके ब्लॉग जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, ये मैं खुद देखती हूँ कि मतलब उनके ब्लॉग को देखकर हंसी आई जाती है। कोई कितना भी उदास बैठा हो, ये सारी चीज़ें वो हंसी मजाक करवाती रहती हैं, करती रहती है। और उन्होंने ये भी बताया है 2 महीना बाद जी को फर्स्ट पेमेंट वालों ब्लॉग हमने और ईसा ने बनाए दो तो, और खूब बापा आप लोगों ने प्यार दो, 1 मिलियन जी को वीडियो चलो है। तो दोस्तों हम कुछ इन बात कहो चाह रहे हैं कि जिन पर हमने मुकदमा करो है तो वे बहुत कुछ उल्टो सीधो अभी भी वीडियो में बोल देती हैं, और जबकि हम कभी भी उनके बारे में खराब नहीं बोला था। इन्हें पता नहीं का परी है, इनको मुकदमा चल रहा है, जो भी फैसला हो अदालत करे, अदालत में चलोगो मुकदमा। अब ये कह रही कि हमारे पेट पर रोजी रोटी लात मार दी। सिंपल सी बात है, अगर हमने गलत करो या हमने मुकदमा करो है हमें सजा मिले है, कानून दोनों तरफ की सुने है। अगर आपने गलत करो है तो आपके सजा मिले है, और जो हमारी मम्मी का गाली दिया है अदालत या कोर्ट या कचहरी कुछ भी करने पड़े हम भाई नहीं छोड़े हैं। बात है साहब, अगर कह रही हैं ये कि हमारे बांके बिहारी जी सब देखत हैं तो हम भैया पूजा पाठ करत, हम बांके बिहारी जी सब देख रहे, या में भक्ति और शक्ति कहाँ से आ जाता है? यो अदालत को काम है, इन पर जज जो कही वही हुई है। हमने तो भाई मुकदमा करो, हमने ये थोड़ी कही कि ना सजा दे दो, वो तो अदालत देख के करे कि इनने कितो गलत करो, किनके संग कैसो बर्ताव करो है, बाकी बेस पर सजा मिल जाए। अगर हमने कुछ करो है तो हमको भैया सजा मिल जाए। हम चाहे काऊ का फोन दें, चाहे काऊ को चैनल उठाएं, चाहे काऊ को घर बनवाएं, अब तो माओ मन है ना, इधर बकवास ना करो वीडियो में बैठ कर हमेशा तुम्हें सब कि उन मतलब जिन लोगों पे केस चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनने जिसके खिलाफ उनने एफआईआर कर रखी है, वो भाई जो भी है वो सारा कोर्ट देखेगा। जब कोर्ट में मामला जा चुका है तो कोर्ट चेक करेगा। आप लोग क्यों अपनी तरफ से जज बन के सारी चीज़ें कर लेते हैं? ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं कि ये बात सही है। अगर भाई कोई किसी की माँ को गाली देगा, जैसे शिवानी दीदी ने बोला उनकी मम्मी को किसी ने गाली दी, तो भाई कोई नहीं छोड़ देगा, ये गलत बात है। कोई कैसे छोड़ देगा, अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वही सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा पूनम भौजी के ब्लॉग में, पूनम अरियारी पूजा, उन्होंने दिखाया है कि जो सुमन दीदी हैं उनने हमें बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। अगर हम
सुमन दीदी का नाम आएगा तो हम तो यही सोचेंगे जो शिवानी दीदी की बहन है सुमन, उन्हीं ने भेजे हैं। पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो शायद कोई दूसरी सुमन है, उन्होंने उनको भेजे हैं गिफ्ट्स। और उन्होंने अपने ब्लॉग में बस यही बताया है कि आज हमारे हस्बैंड जा रहे हैं जॉब पे, वो शायद पेंटिंग का काम करते हैं, गुजरात या फिर जयपुर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें काम नहीं मिलता, वहाँ पर जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, ये सारी चीज़ें। उन भौजी को ये पता है कि क्या हमें अपने थंबनेल में, क्या हमने टाइटल में हमें डालना है, जिससे हमारी सारी चीज़ें, हमारा लोग हमें देखें, अट्रैक्ट करें। और रूबी का आपने देखा ही है कि उनके चैनल पे दिन के दिन व्यू गिरते जा रहे हैं। कहाँ उनके व्यूज़ पहले लाखों में जाते थे, अब उनके कुछ व्यू हज़ारों में आते हैं। कहाँ उनके पहले 2 घंटे में करीब 30,000, 40,000 या 1 लाख भी कभी कभी पहुंच जाते थे, अब उनके कभी 7,000, कभी 700, इस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई जो कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करता है वो कंट्रोवर्सी के साथ ही ख़त्म नहीं होता। सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें किसके साथ हैं। हमें अपने ब्लॉग्स में हमें अच्छा दिखाना चाहिए, सारी चीज़ें बतानी चाहिए, जिससे वो सारी चीज़ें बुरी ना लगे। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, सारी जानकारी दे सकूँ, रिएक्शन दिखा सकूँ अपने कि कौन सही है कौन गलत है, किस तरीके से क्या है, अपने रिएक्शन देकर, सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ों को देखकर। तो इससे आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जिससे जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और मेरी अर्निंग भी जल्द से जल्द ले सकूं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड थैंक यू फॉर सो मच।